और यही टनल कनाडा जाता है। थैंक यू सो मच। क्या है, कितना कैश है, क्या लगेज लेके जा रहे हैं, वो तो खोल ये सब के उन्होंने देखा था। पूछा, वो भी हमने बोल दिया। एक तरफ कनाडा का फ्लैग दिख रहा है और दूसरे तरफ जितना आप एम्बेसडर ब्रिज में जाओगे ना उतने ऑफिसर अच्छे नहीं है बोलते हैं। वो रीजन क्या है ना कि आप लोग जब बुक करते हो तो VPN। फिर यहाँ से टोरंटो 5 घंटे का रास्ता है तो हमने सोचा कि इस रास्ते से ट्राई करेंगे। वहाँ के पुलिस कोशिश कर रहे हैं कि वेलकम बैक दोस्तों एक और नए व्लॉग में। तो अभी हम लोग डिट्रॉय से लेके अभी हम लोग जा रहे हैं विंसर जो कनाडा में है, जैसे कि मैंने अपने पहले वाला वीडियो देखा होगा। तो चलो देखते हैं कि यहाँ का इमिग्रेशन कैसा स्मूथ हो रहा है, कैसा है। ये टोली दिखाना वहाँ से आने की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और यही टनल कनाडा जाता है। तो यहाँ पे भी इमिग्रेशन जैसा पूछते हैं यहाँ पे लोग। US एग्जिट करेंगे फिर कनाडा में एंटर करेंगे। अच्छा, तो ये पूरा टनल कनाडा आके डाउनटाउन तक जाता है, पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। तो नॉर्मली लोग बोले थे कि चेक करेंगे बैग आपका, सूटकेस वगैरह, जाके वहाँ पे ये करो। नहीं, वो जितने सवाल उन्होंने किए अभी हाँ पता नहीं आपने रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि मैंने बना किया था आपको रिकॉर्ड करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि वो इमिग्रेशन का होता है जी, फिर। तो जो भी सवाल उन्होंने पूछे हमने बोला, उनके सिस्टम में सेम वेरीफाई हो गया। अच्छा, हमारे साथ क्या है, कितना कैश है, क्या लगेज लेके जा रहे हैं, वो तो खोल ये के सब उन्होंने देखा था। पूछा, वो भी हमने बोल दिया। तो इसीलिए उन्होंने शक नहीं किया। अगर उनको डाउट आता तो बोलते कि गाड़ी पार्क करो और आप जाओ कस्टम्स ऑफिसर के पास और गाड़ी की चाबी गाड़ी में छोड़ दो, सारा सामान हम लोग खुद चेक करेंगे, आपको फिर हम लोग बुलाएंगे करके। ये बहुत लोगों के साथ होता है यहाँ पे। मैंने भी वो एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम ऑलरेडी वैंकूवर एक ट्रिप मार चुके हैं अंदर से। तो इसलिए वापस तो अंदर फिर हम US गए, फिर हम आ रहे हैं कनाडा। अगर कनाडा में ही हम लोग रुकने का प्लान था तो उसको हम लोग वहीं वैंकूवर में ही रुक जाते। इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि आप जाओ, वेलकम टू कनाडा अगेन। अभी सामने जो दिख रहा है वो डेट्रॉइट है ना, अमेरिका का फ्लैग दिख रहा है ऊपर। जी, तो वो अमेरिका है जैसा हमने बोला था, और ये कनाडा है। रूम देखा आपने, कैसा है ये रूम? ये टाइम देखो, मोमेंट में हमने बुक किया था। वॉशरूम में अलग सा शावर टब भी दिया है। व्यू ज़बरदस्त है यहाँ पे। एक तरफ कनाडा का फ्लैग दिख रहा है और दूसरे तरफ अमेरिका का फ्लैग। तो इतना लंबा एक सोफ़ा भी दिया हुआ है बैठने के लिए। अच्छा, कनाडा से US देखना है तो ये रूम लेना है। अच्छा, वैसा भी है। और यहाँ पे माइक्रो ओवन भी दिया है, खाना भी गर्म कर सकते हैं। कॉफ़ी भी दिया है, रेफ्रिजरेटर भी है। 5 मिनट भी नहीं लगा हम लोगों को, अंदर सीधा हम लोग कनाडा पहुंच चुके हैं। लोग कहते हैं कि जो टनल वे है ना वहां से आसानी से इमिग्रेशन हो जाता है आप लोगों का। जितना आप एम्बेसडर ब्रिज में जाओगे ना उतने ऑफिसर अच्छे नहीं है बोलते हैं। इसने तो 4 सवाल किया। हमने बोला कि हम ऑलरेडी वैंकूवर जाके आए थे, फिर यहाँ पे हम लोग जाना है, दूसरी जगह भी टोरंटो जाना है। तो उन्होंने आसानी से बोला ठीक है जाने के लिए बोल दिया, और चेकिंग भी नहीं किया। ज़्यादातर चेकिंग होती थी, उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किया।
प्लस कितने लगेज लाए, ये लाए, बस उतना ही पूछा था। इतना सिंपल इमिग्रेशन आज तक नहीं देखा, एक कंट्री से लेते दूसरे कंट्री तक। पिछले वाले व्लॉग में तो आपने देखा होगा कि डिट्रॉइट हम लोग गए थे, वहां से जैसे कि आप सामने जो स्काईलाइन देख सकते हैं वो डिट्रॉइट है, वहां पे हम लोग खड़े थे। तो एक्चुअली हमारा स्टे, हम लोगों ने सोचा था कि वो जो वह ब्राउन बिल्डिंग के पास दिख रहा है वही हमारा होटल है। एक्चुअली इस होटल का रेट एकदम महंगा से महंगा है दोस्तों, कम से कम 40,000। हमको उससे और सस्ता मिला था अच्छे डील्स में। एक्चुअली इसमें क्या स्पेशलिटी है दोस्तों कि आप अपने रूम में बैठ के, कनाडा में बैठ के आप है ना यूएस में देख सकते हैं। ये कितना एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस और नज़ारा है दोस्तों। अच्छे डील में मिल गया था। तो ये डील हम लोगों को कितने में पड़ा है जी? होटल एक्चुअली इधर 15-20 हजार का पड़ता है, क्योंकि वो यूएस व्यू का रूम है। हम लोग को डील में 10,000 रुपीज का कुछ पड़ा था। वो रीजन क्या है ना कि आप लोग जब बुक करते हो तो वीपीएन डाल के आप कंट्री सेलेक्ट करो, जैसे सिंगापुर से ट्राई करो या फिर कनाडा में आने के पहले कहीं और से ट्राई करो। यूएस में है आप, फिर आप ऑस्ट्रेलिया डाल के ट्राई करो, तो कभी कभार डील में आपको दिखा देता है ये प्राइस। इसका जो व्यू देखा ना 40,000 बता रहे, पता नहीं क्या है, मे बी आज फुल हो गया होगा, इसके लिए हमने तो थोड़ा पहले बुक किया। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि डेट्रॉइट में रुकेंगे, लेकिन डेट्रॉइट इतना सेफ नहीं है बोला था दोस्तों, इसलिए हम लोग वहाँ पे रुके नहीं। फिर यहाँ से टोरंटो 5 घंटे का रास्ता है, तो हमने सोचा कि इस रास्ते से ट्राई करेंगे। नहीं तो आपको बफलो जाके जाना पड़ेगा, अगर वो दूसरा रूट से जाना है तो। लेकिन वापसी में हमारा प्लान वही है, टोरंटो से बफलो जाके, बफलो से हम लोग फिर न्यूयॉर्क जाएंगे। उधर जो आगे दिख रहा है ना सीजर्स, वो इधर का सबसे बड़ा कैसीनो और होटल है। कौन सा वाला वो? हाँ, जैसे ये बिल्डिंग स्काई पे सबको दिख रहा है दोस्तों, ये मुझे है ना सिटी बनाया हुआ है, लेकिन इसकी अंदर की खूफियत क्या बोल सकते हैं, इसकी कहानी ही अलग है दोस्तों। एक्चुअली बोलने गया तो डेट्रॉइट आ गया आजकल है ना, तो एक्चुअली डेट्रॉइट क्यों इतना अनसेफ है मैं बता देती हूँ दोस्तों। ये जो डेट्रॉइट आप देख रहे हो, यही आके फोर्ड आप कार्स जानते हो ना, तो यहीं पर इनका कंपनी सारा सब कुछ स्टार्ट हुआ था। डेट्रॉइट जो है मिशिगन स्टेट में आता है दोस्तों। डेट्रॉइट में जो है लैंड ऑफ कार्स बोल के पहले बोलते थे, हिस्ट्री वो है, पास्ट है, अभी नहीं है। कितना स्पीड में जा रहे हैं देखो। तब फोर्ड कंपनी और क्राइसलर और एक कंपनी भी थे दोस्तों, तो उन्होंने अच्छा खूब इस सिटी में है ना उन्होंने राज किया था। दे आर द 3 किंग्स बोलते हैं, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, आपको तो पता है मशीन्स रिप्लेस करने शुरू हो गया ह्यूमंस को, और काम से बहुत सारे लोगों को इन्होंने निकाल दिया था। बहुत सारे होमलेस भी हो गए थे। जितने घरें इन्होंने लोन में लिया था उतने घरें सारे अभी भी कितने 500 घर आप देख सकते हैं ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। हॉन्टेड जैसा है वो एरिया। चंद जगह पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने जितना कोशिश किया कि वहां के जो इंडस्ट्रीज थे पूरे बंजर पड़ा था और सेफ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअली गुंडागर्दी बोलते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा था। सिर्फ डाउनटाउन थोड़ा सा सेफ है। सो जॉब लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट का प्रॉपर ये नहीं है, करप्शन, इसकी वजह से है ना पूरा डिट्रॉइट है ना खराब होके पड़ा है। तो सिर्फ ह्यूमन मशीन्स ह्यूमन को चेंज नहीं किया दोस्तों। तो ये कंपनी सारे क्या किया कि बाहर से इन्होंने अपना अपना कंपनी शिफ्ट करना शुरू किया। जैसे मेक्सिको हो गया, जैसे एशिया हो गया, पूरा यहाँ की कंपनी वहाँ पे शिफ्ट किया इन्होंने। तो ये सारे रीजंस है दोस्तों, ये वहाँ पे इतना क्राइम ज्यादा है। वहाँ के पुलिस कोशिश कर रहे हैं कि लोग सुधरें और उनको थोड़ा सा काउंसलिंग थोड़ा थोड़ा सही होके आ रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है। इस जगह में दोस्तों आगे एक स्पेशल मॉन्यूमेंट है, नेवल मॉन्यूमेंट प्लाजा बोल के। चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है, क्या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखे हैं। ये मॉन्यूमेंट हॉनर करता है उन मेन और विमेन को जो कनाडा की नेवी या मर्चेंट नेवी में सर्व किया था। यहाँ देख सकते हैं जो ब्रॉन्ज प्लेट, ग्रेनाइट वॉल्स, यहाँ पे एंकर सिंबल वो भी है। ये सब रिमाइंड करता है उनके डेडिकेशन का। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोरियन वॉर
इन सब ने इन्होंने अपना रोल निभाया है दोस्तों। तो इस जगह का एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम और रेस्पेक्टफुल लगता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे यहाँ पे लोग वॉकिंग के लिए और जैसे एक्सरसाइज बोलते हैं ना, वो भी करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेमोरियल बिल्कुल डिट्रॉइट रिवर के सामने है दोस्तों। रिवर फ्रंट का व्यू जो है क्लीन और पीसफुल है। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आपको फील होता है कि कनाडा सिर्फ नेचर और सिटीज़ के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री और उसकी सर्विस स्पिरिट भी रखता है।